हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। यदि आप हिंदू विज्ञान और उत्तराधिकार के गहन अध्ययन में रुचि रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल की सदस्यता लें। आज हम एक महान सत्य का अन्वेषण करेंगे। हिंदू शल्य चिकित्सा का ज्ञान। सुश्रुत के ब्लेड वास्तविक हैं, मिथक नहीं। सुश्रुत संहिता, जो लगभग 600 ईसा पूर्व लिखी गई थी, मानवता के सबसे प्रारंभिक और श्रेष्ठ चिकित्सा ग्रंथों में से एक मानी जाती है। सुश्रुत एक ऋषि और शल्य चिकित्सक ने 300 से अधिक शल्य प्रक्रियाओं में निपुणता प्राप्त की थी, जिनमें मोतियाबिंद हटाना, नासिका पुनर्निर्माण और सिजेरियन प्रसव सम्मिलित हैं। वह भी उस समय जब यूरोप ने इन अवधारणाओं के विषय में सोचना भी आरंभ नहीं किया था। उस युग में कोई औपचारिक चिकित्सा विद्यालय नहीं थे। यह कल्पना करना अद्भुत है कि सुश्रुत ने इतना गहन ज्ञान कैसे प्राप्त किया। ध्यान और यज्ञ की साधना के माध्यम से उन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित किया और परमात्मा के अनंत स्रोत से जुड़कर ज्ञान और कौशल को आत्मसात किया। वैदिक परंपरा में गहराई से निहित हिंदू शल्य चिकित्सा का ज्ञान अग्निदेव की प्रार्थना से आरंभ होता है, जो स्पष्टता, शुद्धता और परिवर्तन के प्रतीक हैं। यह अंधविश्वास नहीं, यह मानव संकल्प और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बीच वैज्ञानिक समन्वय था, जिसने अवलोकन, सटीकता और व्यावहारिकता की नींव रखी तथा विज्ञान और कला के सभी पहलुओं का अध्ययन किया। हिंदू इन्फोपीडिया में हमारा प्रयास है कि अन्वेषण करें कि वैदिक ज्ञान कोई मिथक है या अत्यंत परिष्कृत विज्ञान है। जिस प्रकार हमने खगोलशास्त्र, मनोविज्ञान और औषधि विज्ञान में वैदिक योगदान को पहचाना है, वैसे ही सुश्रुत संहिता ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस वैज्ञानिक परंपरा को पुष्ट किया है। प्रत्येक अभ्यास, चाहे वह शल्य चीरफाड़ हो या उपकरणों का निर्माण और उबालकर निष्फल करना, वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित था, केवल श्रद्धा पर नहीं। श्रद्धा तो केवल उसे प्राप्त करने का माध्यम था। हिंदू शल्य चिकित्सा का ज्ञान औपनिवेशिक युग के उस मिथक को चुनौती देता है जिसने प्राचीन भारतीय विज्ञान को आधुनिकता से पिछड़ा बताया था। वास्तविक ज्ञान केवल भाषा रूपांतरण से नहीं आता। इसे आत्मसात करने के लिए गहन मनन और अनुभव आवश्यक है। सुश्रुत की शल्य चिकित्सा पद्धतियां व्यावहारिकता और सूक्ष्म अवलोकन पर आधारित थीं। 121 से अधिक शल्य उपकरण, स्केलपेल, बलपूर्वक पकड़ने वाले यंत्र, सुइयां सावधानी पूर्वक बनाए जाते थे और उबालकर निष्फल किए जाते थे, जो संक्रमण नियंत्रण की उन्नत समझ को दर्शाता है। यह सुनिश्चित किया जाता था कि उपकरण शरीर के अंगों को विषग्रसित न करें। उनके तकनीकी कौशल ने मोतियाबिंद हटाने, त्वचा के फ्लैप द्वारा नासिका पुनर्निर्माण और सिजेरियन डिलीवरी जैसी जटिल शल्य प्रक्रियाएं संभव बनाईं, जो यूरोप में हजारों वर्षों बाद विकसित हुईं। आधुनिक विज्ञान लगातार सुश्रुत की पद्धतियों की पुष्टि कर रहा है। उनके द्वारा वर्णित मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा आज की फेको इमल्सिफिकेशन तकनीक के उद्देश्यों से मेल खाती है और यूरोप की शुरुआती कोशिशों से लगभग 2000 वर्ष पहले थी। उनके द्वारा विकसित नासिका पुनर्निर्माण तकनीक गाल या माथे से त्वचा के फ्लैप का उपयोग करते हुए प्रथम विश्व युद्ध के समय शल्य चिकित्सक हैरोल्ड गिलीज द्वारा अपनाई गई। इसके अतिरिक्त शराब और औषधीय पौधों के संयोजन द्वारा शल्य चिकित्सा हेतु बेहोशी लाने की विधि, जैसा कि सुश्रुत संहिता में वर्णित है, हिप्पोक्रेटिक पद्धति से भी प्राचीन है। सुश्रुत द्वारा किए गए एकल ऑपरेशन के लिए आज कई विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। हिंदू शल्य चिकित्सा का ज्ञान कई प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहा और आज भी सूक्ष्म रूप में उपस्थित है। जहां मिस्र ने मृत शरीरों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और रोम प्लेग जैसी महामारियों से जूझता रहा, वहीं हिंदू चिकित्सकों ने जीवितों के उपचार पर ध्यान केंद्रित किया। भारत की सामाजिक व्यवस्थाएं, जैसे गोत्र प्रणाली, जो आनुवंशिक विविधता और प्रतिरक्षा के गहन ज्ञान पर आधारित थी, ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ किया और सुश्रुत की चिकित्सा परंपरा को जीवित रखा। हिंदू शल्य चिकित्सा केवल एक पृथक विद्या नहीं थी, यह जीवन, स्वास्थ्य, कला, युद्ध और सामाजिक स्थायित्व से गहरे रूप से जुड़ी एक जीवंत विज्ञान परंपरा थी। आज भी सुश्रुत द्वारा विकसित तकनीकें वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक प्लास्टिक शल्य चिकित्सा में भारतीय विधि उनके नासिका पुनर्निर्माण तकनीकों का सम्मान करती है। सुश्रुत के ब्लेड कोई मिथक नहीं थे,
वे वैज्ञानिक कौशल और जीवन रक्षा के उपकरण थे। उन्होंने एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि सटीक ज्ञान, अनुभवजन्य अवलोकन और अनुशासित अभ्यास पर आधारित थी। जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान प्राचीन हिंदू ऋषियों के ज्ञान को प्रमाणित करता है, वैसे वैसे औपनिवेशिक युग के मिथक का आवरण मिटता जा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे पसंद करें और हिंदुत्व, भारत और इतिहास से संबंधित अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सदस्यता लें। हिंदू इन्फोपीडिया के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम अगली बार वैदिक धातु कर्म की अद्भुत खोज, पाताल यंत्र का अन्वेषण करेंगे। कृपया टिप्पणी करके बताइए, सुश्रुत की गाथा ने आपके लिए हिंदू योगदान को किस प्रकार पुनर्परिभाषित किया।